Welcome to Sumo Biology. This lecture is about linkage. 5 मिनट लूँगा आपको लिंकेज आपके जितना मतलब भरगा उसका बताता हूँ. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन और कैसल ने दी थी. प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. इट स्टेट्स दैट ये बता रही है लिंक जीन्स प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम. लिंक्स जीन सेम क्रोमोसोम पे होंगे. लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर सेम क्रोमोसोम इन लीनियर सीक्वेंस और एक सीधी रेखा में लीनियर सीक्वेंस में. दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन और उनमें ये प्रवृत्ति है कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते. तो ए बी सी डी ये 4 जीन है. इनका इन बल्क पूरा इकट्ठे एक साथ ही आगे जाएंगे. ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा कम्प्लीटली लिंक्ड होंगे. कभी कभी इनकम्प्लीटली लिंक्ड भी होंगे. कब साथ छूटेगा अभी आपको बताता हूँ. स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज उनके बीच में स्ट्रेंथ कितनी है. लिंकेज की कड़ी की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है. तो जितना वो एक दूसरे के पास है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है. जितना वो एक दूसरे से दूर है उतनी लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है. ठीक है जी. अब इसको समझ लीजिए आप कि वो कब एक दूसरे का साथ छोड़ते हैं. तो मानिए ये हमारे क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम नंबर 9 जिसपे जीन आई होता है. पता ही है आपको. आई ए यहाँ पे है और यहाँ पे कोई और जीन है, जी जीन है, जो कि जी फॉर्म में यहाँ पे. अब इसका होमोलोगस क्रोमोसोम 9 नंबर का क्रोमोसोम, उस पर मानिए यहाँ पे आई बी जीन एलील है आई का, और यहाँ पे लोअर केस जी है रिसेसिव. अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए. क्रॉसिंग ओवर क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो जो क्रॉसिंग ओवर के बाद कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या बनेगी? अब यहाँ पे आ गया आई बी और उसके साथ कैपिटल जी, और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे अब है आई ए आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे लोअर केस जी. ठीक है जी. समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई फिर से बनाता हूँ. देखो यहाँ पे था आई ए और यहाँ पे था जी, और यहाँ पे था, कलर बदल दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए. यहाँ पे था आई बी और यहाँ पे था जी. क्रॉसिंग ओवर हो गई. क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया इन दोनों के बीच से. तो उनमें जब क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या सीन है? क्रॉसिंग ओवर के बाद सीन ये है, अब इसके पास आ गया, क्रॉसिंग ओवर के बाद सीन ये बन गया कि यहाँ तो आ गया आई बी और पीछे उसके है जी. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, और इधर आ गया आई ए और नीचे उसके है लोअर केस जी. तो नया कॉम्बिनेंट बन गया. अब जब बीच में से क्रोमोसोम टूटेंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो ये जो क्रोमेटिड है ये गैमीट में ये एक नया क्रोमोसोम हो जाएगा. तो नया कॉम्बिनेशन बन गया. ये कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग होता है. खैर इतना आप समझ ना पाओगे आखिरी दिनों में. मतलब की बात ये है कि जहाँ से क्रॉसिंग ओवर अगर लिंक जीन्स के बीच से हो जाए तो नया कॉम्बिनेशन बन जाता है. ठीक है जी. इतनी बात समझ में आई. लिंकेज की थ्योरी समझ में आई. अब आगे चलिए जो आपसे क्वेश्चन आता. तो क्वेश्चन आपसे वो जो अपने मॉर्गन के 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे उन्हीं का डाटा पूछता. उसके अलावा अगर आपको कोई नया क्वेश्चन देगा तो वो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यहाँ देखिए. क्रॉस ओवर बिटवीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स एक्स वाई जेड. तो 3 जीन है एक्स वाई जेड. अब एक्स और वाई के बीच में क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है 10%. एक्स और वाई के बीच में क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 10% है. वाई और जेड के बीच में 19% है. वाई और जेड नहीं, एक्स और जेड के बीच में 19 है. एक्स और वाई के बीच में 10, एक्स और वाई के बीच में 10, एक्स और जेड के बीच में 19 और वाई और जेड के बीच में 29. वाई और जेड के बीच में 29. अब वो सीक्वेंस पूछ रहा, तो इसका मतलब ये है जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतने मैप यूनिट में है. तो वाई और जेड सबसे ज़्यादा दूर है. तो एक एक्सट्रीम पे वाई है, एक एक्सट्रीम पे जेड है. ये फ्रीक्वेंसी इनकी देखिए 29 मैप यूनिट पे ये दोनों हैं. अब आप देखिए वाई और जेड तो आपने जो मैक्सिमम होंगे इनके बीच सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बताएगा क्रोमोसोम के. ये क्रोमोसोम है आपका. एक एक्सट्रीम पे एक सिरे पे आप उस वाले जीन को रख दीजिए और दूसरे सिरे पे दूसरे जीन को रख दीजिए जिनमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है. अब वाई और जेड तो हमने मेंटेन कर लिया कि इनके बीच में 29% क्रॉसिंग ओवर हो रही है. दोनों एक दूसरे से 29 मैप यूनिट पे है. वाई और एक्स के बीच में 10. तो वाई से इधर चलिए, मानिए ये आपको 10 मैप यूनिट के बाद यहाँ पे आपने एक्स रखा. तो इसका मतलब है एक्स और जेड के बीच में कितनी होनी चाहिए? टोटल ये 29 डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो ये 19 होनी चाहिए. ये देखिए हमारा डाटा मैच कर रहा. तो
तो ठीक है, इसका मतलब है यही हमारी सीक्वेंस है। Z और Y के बीच में टोटल डिस्टेंस 29 मैप यूनिट, Z और X के बीच में 10% रिकॉम्बिनेंट बन रहा है 10 मैप यूनिट, और X और Z के बीच में 19। ये हमारा डाटा, अगर आपको इस तरह का डाटा देके पूछा जाएगा सीक्वेंस, आप कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चलिए कॉन्सेप्ट और देखिए। इफ अ मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन्स A एंड B इज 3, तो ये हमारे 3 जीन है A B C, हमें उनको लोकेट करना है। A और B के बीच में 3 मैप यूनिट, ठीक। बिटवीन B एंड C 10, B और C के बीच में 10, और C और A के बीच में 7। इसका मतलब है B को यहाँ रखिए, C को यहाँ रखिए, इनके बीच में 10 मैप यूनिट। और B से A का डिस्टेंस कितना बता रहा है? 3 मैप यूनिट, तो A यहाँ पे है, तो B से A के बीच में 3, A से C के बीच में 7, और B से C के बीच में 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस। BAC कर लीजिए, चाहे CAB कर लीजिए। ये होता है लिंकेज का आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 6 मिनट की वीडियो हो गई, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज है वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दे डोंट वांट टू डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से तभी अलग होंगे जब उनके बीच में कहीं से क्रॉसिंग ओवर हो जाए। इतनी बातें याद रख लीजिए। साथ में जो मॉर्गन के 2 आपको एक्सपेरिमेंट NCERT में दिए रखे हैं, उनका जो डाटा कि कितने % रिकॉम्बिनेंट बने, 98.7 और 1.3% रिकॉम्बिनेंट बने, वो रट लीजिए किस वाले में कौन सा। जब उसने आई कलर, बॉडी कलर और विंग साइज़ के लिए, वो दोनों आप एक्सपेरिमेंट का डाटा रख लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस तरह का आ सकता है जो आप क्रैक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको लिंक समझ में आई होगी, जो आपके मतलब की है। डिटेल में पढ़नी हो तो नीट के बाद मिलो। ओके, गुड लक, बाय।